कि हम इस वक्त के नंबर गेम पे सारी चीजों को पॉलिटिकली कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा जब नेशनल असेंबली हल्फ उठाएगी और 3 दिन के अंदर अंदर इंडिपेंडेंट्स अपना फैसला करेंगे। मेरे ख्याल से नंबर गेम उस दिन सेट होगा और उस दिन अंदाजा होगा कि सियासी सफबंदी अब क्या है। मजहर साहब, देखिए, शायद इस इलेक्शन में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है वो आई है वोटर का मिजाज। एक ऐसा वोटर निकला कि जिसके तमाम रास्ते बंद थे और उसने वोट के जरिए अपना रास्ता निकाला। वो जिसको वोट देना चाहता था उसका निशान गायब था, वो पार्टी गायब थी, वो लीडर गायब था। उसके बहुत से लोगों ने जेल से इलेक्शन लड़ा, बहुत से लोग अंडरग्राउंड रहे, वहां से इलेक्शन लड़ा, लेकिन वोटर निकल आया। और वोटर इतनी बड़ी तादाद में निकल आया कि उसने आज एक मसला खड़ा कर दिया। लार्जेस्ट ग्रुप जो इमर्ज होके आया वो उसी वोटर का ग्रुप था। तो ये पाकिस्तान में बिल्कुल एक डिफरेंट फिनोमेना था। देखिए, 2018 में नवाज शरीफ साहब नाअहल थे, लेकिन पार्टी पूरी तरह मुतहर्रिक थी और पार्टी के वोटर को इतना बड़ा मसला नहीं था, निशान भी मौजूद था। लेकिन इस मरतबा जो सिचुएशन थी वो प्योरली वोटर ने, उसको जलसे की इजाजत नहीं थी, उसे जुलूस की इजाजत नहीं थी, तो उसने ऑनलाइन का सहारा ले लिया। आपने ऑनलाइन बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया, उसने जूम पर जलसे किए, उसने टिकटॉक का इस्तेमाल किया, उसने डोर टू डोर का इस्तेमाल किया। तो ये जो फिनोमेना है ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहले देखने को नहीं मिला। ये डिजिटल रेवोल्यूशन है। और ये जो पूरा, इससे पहले हमने कभी भी जूम पे ऑनलाइन जलसा नहीं देखा था, लेकिन हमने देखा पड़ा। आपने जो लीडर हैं उनके, वो जेल में थे, उनकी आवाज नहीं सुनने को मिल रही थी, तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले लिया। तो ये जो वोटर की जो शऊरी जवाब था, ये बहुत इनकरेजिंग है। इस लिहाज से इनकरेजिंग है, उनकी डायरेक्शन गलत हो सकती है, उनकी पॉलिटिक्स से आप इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन उसने निकल कर बताया कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज होता क्या है। और उसने वो वोट दे के दिखा दिया उसने। अब जो फंसा है, अब जो मामला फंसा है वो ये कि पीएमएलएन फंस गई, क्योंकि पीएमएलएन को उतनी पंजाब में नशिस्तें कौमी असेंबली की नहीं मिली। कराची का रिजल्ट सबके लिए सरप्राइजिंग है, यानी कराची में जो लोग जीते हैं उनके लिए भी सरप्राइजिंग है वो रिजल्ट। ये जितनी नशिस्तें कराची में मिली हैं ये अनबिलीवेबल है। ये जरूर है कि 2018 में जो लोग इस मरतबा जीते, 2018 में उनके साथ ज्यादती हुई थी और उनकी बहुत सी नशिस्तें उठा के किसी दूसरे को दे। और दोनों मरतबा जो मसला था वो पंजाब था। पंजाब में सिचुएशन सही नहीं थी 2018 में, इसलिए यहाँ की सीटें निकाल के किसी और को दे दी गई, पीटीआई को। इस मरतबा पंजाब में मसला है तो बहुत ज्यादा सीटें दिलवा दी गई उसी जमात को और पीटीआई की सीटें खत्म कर दी गई। तो ये जो इस दायरे में हम फंसे हुए हैं, दायरे में घूम रहे हैं, जब तक उससे नहीं निकलेंगे आप, उस वक्त तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। सही। मजहर साहब, जो एक बात आमिर गौरी साहब ने की, और चूंकि आपने नौजवान वोटर की बात की, उसके पल्स की बात की, उन्होंने एक बात बहुत अहम कही गौरी साहब ने कि दो सियासी जमातें जितने भी एक दूसरे से इख्तलाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, किसी स्टेज पे साथ बैठ के बात भी कर लेती हैं और फिर उसके लिए साथ चलना भी पड़ता है। एक तो ये आपको मानना पड़ेगा कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल बिहेवियर हमें पीटीआई या उसके बानी की जानिब से नजर आता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ले लें, अली मोहम्मद खान जाते हैं, वो आके कहते हैं कि खान साहब दरगुजर की बात करेंगे, खान साहब आगे चलने की बात करेंगे, कुछ इस किस्म की अच्छी मुस्बत बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब फैसले का वक्त आता है, देखिए कुछ भी आप कह लें, आर्ग्यूमेंट पे मैं और आप बात कर रहे हैं, सिंध के लिए अगर मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट होते हैं तो एक सुटेबल सा नाम नजर आते हैं। बलूचिस्तान में जो भी फैसला होना है, एक जो भी सूरत-ए-हाल इमर्ज होगी, अंदाजा हो जाएगा। मरियम नवाज शरीफ, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर जिनके बारे में, जिनकी कल से गुफ्तगू है, वो गुफ्तगू वही है कि इनको सीधा कर देंगे, इनको ऐसे कर देंगे। तो इस तरीके से क्या पॉलिटिक्स आगे बढ़ सकेगी मजहर साहब? देखिए, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिले हैं वो कब मिले हैं? जब दोनों सिस्टम से बाहर कर दिए गए। ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कब बना? जब 2002 का इलेक्शन हुआ और उसमें नवाज शरीफ भी आउट हो गए, कर दिए गए थे, और बेनजीर भुट्टो भी आउट कर दी गई थी। तो दोनों के अंदर फिर ये रियलाइजेशन आई कि जी हम तो सिस्टम से ही बाहर कर दिए गए।
तो फिर 2004 में वो नेगोशिएशंस शुरू हुई जो 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सूरत में आई, और उसमें ये एतराफ़ किया गया कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं। उसके बाद जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना, और फिर उसके बाद 2007 में मुशर्रफ से जो है बेनज़ीर ने वो कर लिया, और उसमें ये लगा कि जी आगे चल के जो है मुशर्रफ सदर होंगे, बेनज़ीर, लेकिन बहरहाल बेनज़ीर वापस आई, उन्होंने ये शर्त नहीं मानी कि वो नहीं आए। जो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, और वो जो वैक्यूम था उसका सबसे ज्यादा असर पंजाब में हुआ। और उस वैक्यूम के नतीजे में एक चीज तो ये हुई कि पीपल्स पार्टी ने ये सोचे बगैर कि जो पीएमएल पीपल्स पार्टी का पंजाब का वोटर है, पंजाब के जो लोग हैं, वो जवान हुए हैं एंटाई पीएमएलएन नैरेटिव पे। तो जब वो पीएमएलएन के करीब गए, पीएमएलएन के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनी, तो ऑपोजिशन में फिर कौन रह गया? ऑपोजिशन में वो एक शख्स रह गया जिसका नाम इमरान खान था। आप देखेंगे उसके बाद 2011 में ऑनवर्ड्स आप देखें कि जो पीपल्स पार्टी का वोटर है वो इमरान खान की तरफ इसलिए गया क्योंकि इमरान खान हिट कर रहा था पीएमएलएन को, इमरान खान हिट कर रहा था शरीफ को। तो जो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी का वोटर, और ये मैंने बात की है वहां जाके लाहौर में दीगर जगहों पे, उन्होंने कहा जी हमें वो रिलेट करता था, हमें वो चीज रिलेट करती थी, और इसलिए पीपल्स पार्टी ये समझ बैठी कि शायद पीटीआई जो है पीएमएलएन का वोट काटेगी, वो दरअसल पीपल्स पार्टी का वोट काट रही थी। और वो चीज जो थी, क्योंकि पार्टी का वोट कट रहा था, सही। अगर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी होती, गवर्नेंस अच्छी होती, पंजाब में वो कम लेकिन मजहर साहब, सॉरी, जो फास्ट बॉलर की तवज्जी आमिर गौरी साहब ने दी थी, उसमें आपको नहीं लगता कि अभी तक पॉलिटिकल बिहेवियर चले, उन्होंने कुछ बातों में सीख लिया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया, पीटीआई अभी तक उस चीज को नहीं रियलाइज कर पा रही आपके ख्याल में, पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठने के मामले को? दो चीजें हैं। वो सिर्फ फास्ट बॉलर ही नहीं थे। पहली चीज ये कि वो ऑलराउंडर भी थे, और दूसरी बात ये कि वो कप्तान भी रहे, और उनका जो कप्तान का बिहेवियर था वो बड़ा डोमिनेटिंग बिहेवियर था। यानी वो अगर टीम शिकस्त भी खा रही हो तो वो खिलाड़ियों से ये नहीं कहते थे कि हम हार रहे हैं, वो ये कहते थे कि हम इसमें से भी जीत कर दिखाएंगे। और ये आप उस जमाने के जो उनके प्लेयर्स हैं जिन्होंने उनके साथ बात कर देख लें, तो वो शिकस्त को तस्लीम नहीं करते थे। बिल्कुल। वो ये जो मोटिवेशन है प्लेयर्स के अंदर, ये इस चीज को उन्होंने ड्राइव किया पॉलिटिक्स के अंदर भी, कि पता है कि पीटीआई डाउन हो रही है, पता है कि पीटीआई, आप देख ले कंसिस्टेंटली वो जेल से ये मैसेज दे रहे थे कि हम जीतेंगे, ये कुछ भी कर ले लेकिन हम जीतेंगे, ये मैसेज है इमरान खान की।